नमस्ते। मैं प्रतिभा सुपर 20 क्लासेस कुदरहा और CSC एकेडमी कुदरहा प्रबंधक अश्विनी कुमार सबसे पहले अपने समस्त क्षेत्रवासियों, अभिभावक बंधुओं एवं अपने प्रिय छात्र छात्राओं को इस दिवाली पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रिय अभिभावक बंधु एवं छात्र छात्राओं, आज इस दिवाली के त्यौहार पर खुशियों का त्यौहार है, परंतु आप के इस दिवाली के त्यौहार पर हम आप इससे एक छोटा सा अपील करना चाहते हैं। दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। खूब मनाइए, दिए जलाइए, खूब दिया जलाइए, 1000 दिए जलाइए। लेकिन आप उस 1000 दिए में मेरी इस अपील के द्वारा एक दिया अपने घर में ज्ञान का दिया जलाएं। ज्ञान का दिया जलाएं और उस ज्ञान के दिए का नाम हो। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये दिवाली का त्यौहार भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करके आज ही के दिन अयोध्या में आए थे, जिसकी खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। दिए जलाइए, खूब जलाइए, 1000 दिए जलाइए। लेकिन मेरे द्वारा जो एक दीप जलाने की बात है वो आप अपने घर में अपने लिए एक ज्ञान का दीप जलाइए और उस बुराई पर अच्छाई की जीत आप भी प्राप्त करने के लिए संकल्प लीजिए। दिया जलाते वक्त कि यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य से किसी का फायदा नहीं होगा तो किसी का नुकसान भी ना हो। मेरा किया गया कार्य अगर किसी को अच्छा ना लगे तो किसी को बुरा भी ना लगे। अगर हम किसी को लाभ ना पहुंचा सकें तो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं। हमारी बात अगर किसी को अच्छी ना लगे तो किसी को बुरी भी ना लगे। बस मात्र इसी का दीप जला लीजिए और संकल्प ले लीजिए दीप के सामने। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में, आपके जीवन में उस ज्ञान का दीप जल जाएगा। आज आप बुराई पर अच्छाई की जीत की प्राप्ति की में और खुशी में खुशियां मना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए। आपके घर का कोना कोना साफ हो गया और शायद मन से सभी लोगों ने घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा होगा और साफ कर लिया। लेकिन क्या आपने उस घर को साफ किया? इस घर को साफ किया? इसके सारे कचरे को बाहर आपने निकाला कि नहीं निकाला? इसी में भगवान श्री राम है और इसी में रावण भी है। यही हमको गलत करने का आदेश देता है और यही हमको सत्कर्म करने का भी आदेश देता है। यही हमें किसी का भला करने का आदेश देता है और यही किसी का बुरा करने का आदेश देता है। इसको आपने साफ किया? यदि आपने साफ किया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज कोशिश करिए और इसी का दीप जलाइए। आज इंसान को अपने स्वार्थ के चक्कर में नहीं पहचान रहा है। आज के दिन मैं आपको सचेत करता हूं कि आप मिलावटी मिठाइयों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये आपके सेहत को खराब कर सकते हैं। और आज के दिन पटाखे पर विशेष ध्यान अगर हम दें तो आपको पता है कि हमारा जीवन ऑक्सीजन से चलता है, जो हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, और इस पर्यावरण को बचाना भी हमारा कर्तव्य होता है। क्या आपको नहीं पता कि आपके पटाखे जलाने से 2 तरह के प्रदूषण होते हैं? वैसे भी तरह तरह की बीमारियां हमारे बीच आ चुकी हैं जिससे हमारा समाज लड़ रहा है। अभी एक कोरोना नामक भयंकर बीमारी से हम लोग लड़ते हुए किसी प्रकार जीते हैं। ज्यादा आवाज के पटाखे छुड़ाने से
ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है और उनसे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित कर देता है, विषैला बना देता है। कल हमें उसी पर्यावरण से सांस लेना है। सोचिए, अगर आज हम विषैला धुआं उस पर्यावरण में घोल रहे हैं तो कल हमें सांस वहीं से लेनी है, तो फिर हमारे नाक के रास्ते से फेफड़े में जाएगा तो बीमारी, नहीं तो और क्या होगा। इसलिए पर्यावरण बचाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन पर्यावरण के साथ खिलवाड़ मत करिए। और अपने स्वास्थ्य के प्रति मिठाइयां बनाइए, घर में बना के खाइए। खुशियों का त्यौहार है। कल के लिए अपने बच्चे और अपने बारे में सोचिए। यदि यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कल बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। बस मेरा एक छोटा सा उपदेश था और एक अपील था कि आप हमारी भावनाओं को समझें। खुशियों का त्यौहार है, खुशी से मनाएं, लेकिन सावधानी हमारा नैतिक कर्तव्य है। सावधानी को ध्यान में रख करके मिलावटी मिठाइयों और ज़्यादा पटाखों के से आप दूर रहें। हमारे बीच एक उदाहरण भी है। हमारा एक स्टूडेंट था, बहुत पढ़ने लिखने बहुत होनहार स्टूडेंट था, लेकिन आज पटाखे ने ही उसके जीवन में अंधकार ला दिया। और पटाखा हाथ में फोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ में ही फूट गया था और वो हाथ उसका बेकार हो गया, उसके जीवन में अंधकार हो गया। मेरी आपसे अपील है कि आप ऐसा ना करें। एक दिन के उजाले से आप का जीवन उजाला नहीं हो सकता। आप अपने घर में एक शिक्षा का दीप जलाइए। आपको पता है कि शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय होता है। जिसके पास ज्ञान है चारों तरफ उसी को दिखाई देता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके तरफ चारों तरफ अंधकार ही नजर आता है। इसलिए ज्ञान का दीप जलाएं, बेटी बेटा को पढ़ाएं, पढ़ाई में ध्यान लगाएं और खुशी से त्यौहार मनाएं। अगर मेरा ये उपदेश, मेरा ये ज्ञान अगर आपको अच्छा लगे तो आज मिठाई के रूप में हम आपसे चाहेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर कर दें, एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आप तो सब्सक्राइब किए ही हैं, एक सब्सक्राइब और दिलाने की कृपा करें, जिससे हमारा ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच चुके। और मैं अक्सर त्योहारों पर या ऐसी चीज़ों पर मैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।